हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनी, आज मैं आपको बताऊंगी आपका जो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर का महीना जो कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। सो ये महीना एक्चुअली में आपके लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या सेक्रीफाइसेस, क्या अप्स एंड डाउन्स, क्या हाइज एंड लोज लेकर आ रहा है, और ये महीना शुरुआत में कैसा रहेगा, बीच में कैसा रहेगा, और जाते जाते आपको क्या गुड न्यूज, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देगा। लव लाइफ में क्या होगा, लव लाइफ में कौन आएगा, ठीक है। अगर आप करंट है किसी के साथ तो उनके साथ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, और आपके खुद के पर्सनालिटी में क्या बदलाव होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है, वो सारी बातें यहाँ पे होगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देख लेंगे, ठीक है, इस रीडिंग को। और रीडिंग शेयर करोगे तो इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। तो जरूर से जरूर इस रीडिंग को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। एंड दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, कोई भी टॉपिक है, आप अपनी रीडिंग मुझसे जरूर लो एक बार, वो आप हमेशा ही लेते रहोगे, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एक ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकते हो। ओके, देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए कि आपके अंदर क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो होता है ना, कि लोगों के बीच में बोल पाना, किसी भी बात का कोई डर है, वो डर खत्म हो जाना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक तो सबसे पहले ये है कि आप अगर मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहने वाले हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर आ रहा है, कॉन्फिडेंट एक अलग ही लेवल के रहोगे। और ना सबसे बड़ी बात ऐसी दिख रही है कि आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे, ठीक है। जैसे आप ना ज्यादा पास्ट का सोच रहे हो, फ्यूचर का सोचोगे, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी आपकी मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ काम करते हो, बिजनेस करते हो, खरीद बिक्री जो भी है, बिजनेस में काफी ग्रोथ हो सकता है। सेल्स जो है वो आप सीख पा रहे हो, स्किल डेवलप कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, नेटवर्किंग स्किल्स हो गया, या फिर किसी को लेकर एम्पैथेटिक होना, या अपनी चीजों को लेकर होना, वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अपने लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक अपने ऊपर इन्वेस्ट करके। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप कर रहे हो, इसलिए मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ स्ट्रक्चर, कि उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो उसको आप एक बार दिमाग में रखेंगे तो वो चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि हाँ, अक्टूबर की शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 दिन, 6 दिन, 5 दिन, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा, शुरुआत हो सकता है, ठीक है। 2 दिन हो सकता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो जाएँगे, किसी इंसान को लेकर स्टक हो जाएँगे, किसी 2 चॉइस में जो है आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएँगे, स्टक हो जाएँगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है चैरिटी वर्क करने का। अगर आप चैरिटी वर्क करते हैं, तो इससे क्या होगा ना, कि आप जहाँ पे सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सक्सेस आपको 60% जल्दी होकर मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ आप समझ रहे हो? और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि इस महीने आप डेफ़िनेटली जहाँ-जहाँ मेहनत पहले कर चुके हो पिछले महीने में, वो सारा एफ़र्ट, ठीक है? वो सारे एफ़र्ट का नतीजा, अच्छा नतीजा, ठीक है? अच्छे आउटकम्स, पॉज़िटिव आउटकम्स आपको मिलने वाले हैं इस टाइम। फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी की इस महीने में खुद ही करते हुए दिखाई दे रहे हो। समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना है, कुछ नई चीज़ें आपके हाथ में आ रही है, कमांड, वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है? और फ्रेश थॉट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर चीज़ नया हो रहा है, तो थॉट्स सबसे पहले फ्रेश होता है इंसान का, तब तो वो कुछ नया कर पाएगा। तो वो चीज़ यहाँ दिख रहा है कि आपके थॉट्स बहुत फ्रेश रहेंगे, नए काम करोगे, नए आइडियाज़ आएँगे, एक नया स्टेप लोगे, आपके हाथ में कमांड आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पावर पोज़ीशन या प्रमोशन का अगर आप सोच रहे हो, तो प्रमोशन आपको निश्चित इस टाइम मिल सकता है। उसके बाद ये महीना है कि आप ऐसा, मतलब लाइक माहौल ऐसा बन जाने वाला है जिसमें कि आपको सेलिब्रेट करने का, फ्रेंड्स लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलेगा, फ्रेंड्स के साथ घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है? ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, पार्टी-वार्टी करने का मौका मिलेगा। ओके, तो घूमने-फिरने के लिए जा सकते हो, किसी के फंक्शन में एंगेजमेंट हो गया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या किसी की शादी फिक्स हो रही है, हो सकता है आपकी ही शादी फिक्स हो जाए। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और हो सकता है कि आपके अच्छे दोस्त, फ्रेंड्स, यार भी बन सकते हैं या बन सकती है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी आपने गोल सेट किया, जिस पे आपने काम किया, वो डेफ़िनेटली आप अचीव भी करेंगे। इस टाइम अगर आप चाहें तो विष्णु टेम्पल जा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स लॉर्ड विष्णु से मिलेगा।
जिसकी वजह से आपका किस्मत भी चमकेगा और फ्रेश आइडियाज़ भी आएँगे और अचीवमेंट भी हासिल करोगे। ठीक है? दूसरी एनर्जी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलना, ठीक है? हो सकता है कि ये सारे लोग पुराने भी हों, इसमें से कुछ लोग नए भी हों। तो कुछ ऐसे प्रेज़ेंट या पास्ट के लोग जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले हो, लेकिन वो आपकी लाइफ़ में है, ठीक है? कभी-कभी बात हो जाती है, तो उन सारे लोगों से इन पर्सन आप मिलने वाले हैं। या ये हो सकता है कि आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी से बात हुई है तो अक्टूबर के महीने में आप मिलो उस इंसान से, ठीक है? या आपकी शादी फिक्स हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि अगर आप ऑलरेडी किसी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो वो बंदा या फिर वो बंदी आपके पास आ सकता है या आप जा सकते हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, ठीक है? जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा फाइनेंशियली या स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, ठीक है? माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होगी और वो इंसान आपकी लाइफ में आ रही है या आ रहा है, जो कि बहुत ही काइंड हो और जो कि अपने प्रॉमिसेस को रखे, ठीक है? आपके सामने वैसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। अभी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी, फिर लव लाइफ का मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता दूँगी। तो पहले देखते हैं कि और क्या मिल सकता है आपको। सो बिल्कुल पॉज़िटिव रहना। कमेंट ज़रूर कीजिए 1111 लिखकर और 333 लिखकर, ठीक है? और हाइप कर दीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन पैशन, ठीक है? कोई भी काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। साथ-साथ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, नया घर खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आ सकता है, पार्टी टाइम हो सकता है, अबंडेंस हो सकता है और न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो डेफ़िनिटली अक्टूबर के महीने में जैसे आपका कोई घर फिक्स हो जाने वाला है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि हाँ, चलो ये वाला घर मेरा फिक्स हो गया। ठीक है? हेल्थ आपकी अगर हेल्थ इश्यूज़ अगर है, आप में से बहुत सारे लोगों का, तो हेल्थ इश्यूज़ जो है, वो प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो रहा है इस टाइम। ठीक है? ये एनर्जी मुझे यहाँ पे श्योरली दिख रही है कि हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। किसी के हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है, तो हो सकता है कि उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपने उनके हेल्थ पे मेहनत किया है, काम किया है कि अब ये बंदा, अब ये बंदी जो है, ये ठीक हो जाए या फिर मेरे पापा, मेरे मम्मी जो भी घर में परेशान है, बीमार है या दादा-दादी, वो ठीक हो जाए क्योंकि हम लोगों ने इनके ऊपर बहुत सारी सेवा की है, बहुत सारा टाइम दिया है, तो बस वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाला है। एक अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद और क्या एनर्जीज़ है लव लाइफ़ का, वो भी बताती हूँ आपको। पॉज़िटिव रहना और अगर किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, मैरिज, लव लाइफ़, करियर, करंट फीलिंग, ठीक है? हीलिंग करानी हो, पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन हो, ठीक है? किसी के बारे में जानना हो, आप ले सकते हो रीडिंग मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या कुछ भी है, ठीक है? नहीं भी हो तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है लव लाइफ में। सबसे पहले लव लाइफ में एक सिंसियरिटी, एक सीरियसनेस, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन अगर आप नहीं हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा और अगर आप हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर रहे हो आप आपके पार्टनर मिलकर, जिसमें बहुत सारी ऑनेस्टी होगी, बहुत सारा डिसिप्लिन होगा एंड डेफिनिटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को आप अपने प्यार में पागल और दीवाना बनाना चाहते हो, वो इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनिटली आपके प्यार में पागल होते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, इन्फैचुएटेड हो रही है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या हो रही है। ओके, सो कोई भी क्या चाहता है, वो यही सारी चीज़ें चाहता है कि ये सारी चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें दिख रही है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहो और अपने महीने की एक नई शुरुआत करो। गॉड ब्लेस यू, कॉन्टैक्ट कर लेना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, ऑनेस्ट रीडिंग ही होगा। सो बाय, टेक केयर।